उन्हें आवाम का मैंडेट नहीं है। हमसे बड़े बड़े लोग सरदार अफरीदियों के बड़े लोग होंगे, पेशावर के बड़े लोग होंगे, सवाबी के बड़े लोग होंगे, सिंध में बलोचों में पंजाबियों में न यहाँ कोई सरदार घुस सकता है सीधे रास्ते पे, न यहाँ कोई और सरमायादार घुस सकता है। इस चैम्बर में वो आदमी जाता है जिसको अवाम ने वोट दिया होता है, फिर वो बैठ के अपना स्पीकर चुनते हैं, फिर वो बैठ के अपना वज़ीर आज़म चुनते हैं। स्पीकर भी हम इक्वल होता है, हमारी तरह एक मेंबर है, ये आदमी स्पीकर हो सकता है, ये आदमी स्पीकर रहा है, कल के हो सकता है ये मेरे साथी स्पीकर हो। स्पीकर की ये जिम्मेवारी बनती है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो इस हाउस का तकद्दुस रखता है। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारा यह हवलदार स्पीकर हिदायत कहीं और से लेता है। अगर अभी उसको आप तरक्की देते हैं मैं तो उसे डिमोट करूँगा सूबेदार की लेवल पे। करोड़ों इंसानों के पार्लियामेंट हमारे आइन पे हमला है। पाकिस्तान के तमाम औरतों, तमाम बच्चों, तमाम मसलक के मजहबी लोगों, तमाम सियासी पार्टियों लोगों से हमारी अपील है, वो जिस पार्टी में भी है, जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो ये चाहता है कि मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का चश्मा हो और सारी पॉलिसियाँ यहाँ बने। फ़लस्तीनियों का एक कत्ल हमने किया पहले, मैं नाम नहीं लेता किसी का, जब शाह हुसैन जिंदा थे हमने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, जिनमें अहम तरीन वायदा वो ये है कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। अभी हम हमास को गोलियां मारेंगे, किसके लिए? नेतन्याहू के लिए। किसके लिए? अमेरिकन बादारों, अमेरिकन ऊद के लिए। मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तान के लोगों से, हमने निकलना होगा। गुरबत इंतहा को पहुँच चुकी है, खैबर से लेकर बाशवर तक इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चों को, औरतों पे ड्रोन मारे जा रहे हैं, और उनका नुमाइंदा जब बोलता है हवलदार स्पीकर बोलने नहीं देता। ये मुल्क खुदा न खास्ता हमने हिम्मत न की, हम सड़कों पे ना आए, हमने पार्लियामान में शोर न मचाया, तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। तारीख़ का ये हुक्म है, हमने गैर आइनी हुक्मरानों, गैर जमहूरी हुक्मरानों, उन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, यानी कि अंदाज़ा लगाएं, सारी पार्लियामेंट एक तरफ, दो आदमियों को तादम मर्ग भी इस्तिस्ना किसी पैगंबर को नहीं मिला। इस्तिस्ना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी पैगंबर को इस्तिस्ना नहीं मिला। यहाँ यार लोगों ने फैसला कर लिया और स्पीकर कहता है मैं स्पीकर हूँ, मैं असेंबली चला रहा हूँ। हम असेंबली नहीं चलने देंगे, हमें मजबूर न किया जाए, हमें मजबूर न किया जाए। हमने रोका है, हमने सिंधी भाइयों को रोका है, हमने बलोच भाइयों को रोका है, हमने पश्तून में बार लोगों को रोका है। वो कहते हैं पाकिस्तान का आइन गया, नए आइन साज असम्बली का मुतालबा करो, नए आइन के बनाने का मुतालबा करो, आग लगाओ इस पार्लियामेंट को। ये शरीफ आदमी रोजाना ऊपर से धमकियाँ दे रहे, मैं नहीं था, तुमने डिप्टी स्पीकर के सामने क्या मैं कुछ करने वाला, क्या करोगे? लिख दो, हमें सबको निकाल दो 6 महीने के लिए असेंबली से। तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम इस पार्लियामेंट में नहीं निकल सकोगे। मजाक बनाया, हमारा हक होगा, धमकियाँ देंगे, इकबाल को वहाँ भेज दो, फलाने को निकाल दो हमें। हम गैर जमहूरी बात नहीं करते। जो भी आइन पे हमला अगर होगा, अगर वो मुल्ला है मुर्दाबाद, अगर वो कोई खान है, अगर मेरा बाप है, अगर कोई भी जो आइन पे हमला होगा, जो इस पार्लियामेंट के इख्तियार पे हमला होगा, हम उसके खिलाफ सिसप फैलाई हुई दीवार बनेंगे। हमने उनका रास्ता रोकना है। ये हुक्म कुरान का है, ये हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बेहतरीन जहाज जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। हमने ये फैसला किया है, हम कलमा हक कहेंगे। कोई हमें मारता है जिंदाबाद, कोई हमें जेलों में डालता है जिंदाबाद। वज़ीर आला साहिबान बैठे हैं, कौमी असम्बली के मेम्बरान बैठते हैं, सीनेट के मेम्बरान बैठते हैं, इमरान से कोई मुलाकात नहीं कर। खैर क्या हुआ है, क्या किया इमरान खान ने? तुमने उसे वज़ीर आज़म बनाया था, तुम उसे उसके गीत गाते थे, तुमने यहाँ पार्लियामेंट में उसको वज़ीर आज़म बनाया, पाकिस्तान के सारे सिक्योरिटी उसके हवाले कर दी। अब वो बस फर्जंदान घराटा हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी को पाकिस्तान अजीज़ है तो पाकिस्तान के साथ अजीज़। अभी तमाशे हो रहे हैं, सूबे तोड़े जाएंगे, सूबे तोड़े जाएंगे। पंजाब 3 सूबे, खैबर पख्तूनख्वा 5 सूबे, फलाना 4 सूबे। 70-78 साल की जो कुछ जमहूरी
ہم لوگوں نے آزادیاں لی تھیں وہ آزادیاں انہوں نے چھین لی ہیں. مرد آباد زندہ باد پہ گولیاں مارتے ہیں. ہم نے غلطی کی. کل دن گزرا, کل یہاں کیا آسمان گرا تھا, یہاں بچے آئے تھے. میں تو آج بھی کہتا ہوں ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ اس قتل کی FIR شہباز شریف, نقوی اور پولیس اور ملٹری کے جو کمانڈنٹ ہیں ان پہ وہ ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے, الیکٹڈ وزیر اعلیٰ, جیل کے سامنے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی. آپ وہ دن دیکھیں گے جب یہ بپرے ہوئے امان, بے بپرے غریب لوگ, یہ کسان, یہ مزدور, یہ روٹی کے لیے نالا انسان, جب یہ نکلیں گے سندھ سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے, آپ کو پھر چٹی کا دودھ یاد آ جائے گا.